चैत्र नवरात्रि साल 2024 में 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं और नवरात्रि के 9 दिन इतने पावरफुल होते हैं कि इन 9 दिनों में बड़े से बड़े बंधन दोष को खोला जा सकता है। बड़े से बड़े ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र मनोकामना सिद्धि का योग बनाया जा सकता है। ऐसे में जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई है और माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, बच्चों की शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाते हैं, बात चलते चलते ब्रेक हो जाती है, शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा हो, बच्चों की शादी की उम्र निकल रही हो, तो ऐसी स्थिति में नवरात्रि के जो 9 दिन होंगे, इन 9 दिनों में घर के पूजा स्थान में एक कपूर और 2 लौंग का ऐसा चमत्कारी प्रयोग बता रहा हूं जो बड़े से बड़े बंधन दोष को खोल सकता है। बड़े से बड़े ग्रह दोष को, बड़े से बड़े पितृ दोष को, नजर दोष को, मांगलिक दोष को, ग्रह दोष को, ग्रहण दोष को 9 दिनों में समाप्त करके किसी भी लड़का या लड़की का शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना देगा। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं कर सकते हैं, या मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग को अपना सकती है, पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और 17 अप्रैल को रामनवमी होगी। तो 9 अप्रैल से लेकर के और 17 अप्रैल तक इस प्रयोग को आपको करना है और इस प्रयोग को करने का समय आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि यह प्रयोग आपको अभिजित मुहूर्त में ही करना है, यानी दोपहर 12:04 से लेकर के और 12:54 के बीच में इस प्रयोग विधि को आपको संपन्न करना है। कैसे इस प्रयोग विधि को संपन्न करना है जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो जो नए लोग हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, चैत्र नवरात्रि में शीघ्र विवाह कराने वाला चमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको संपन्न करना है। देखिए, 9 अप्रैल को जो मैंने मध्याह्न काल 12:04 से 12:54 के बीच का समय बताया, इस समय पर घर के पूजा स्थान में स्नान तो आप सुबह ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी 12 बजे जब आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, 12:04 के बाद, तो हाथ पांव मुंह एक बार धो लें। जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं इसे कर सकता है, मां कर सकती है, पिता कर सकते हैं। हाथ पांव मुंह धो करके आपको एक पीतल की छोटी सी कटोरी ले लेनी है, मार्केट से खरीद लें, कोई भी कटोरी हो सकती है, पात्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी पीतल की धातु का प्रयोग आपको करना है। पीतल की कोई भी कटोरी हो, दीपक हो, आपको ले लेना है और उसके अंदर एक कपूर का टुकड़ा आपको जला करके और उसके ऊपर 2 लौंग रख देनी है, यानी एक कपूर का टुकड़ा और 2 लौंग आपको घर के पूजा स्थान में जलानी है। ध्यान रखें, 9 अप्रैल को जिस समय पर आप यह कार्य कर रहे हैं, कपूर और 2 लौंग जला रहे हैं, ध्यान रखें प्रतिदिन उसी समय पर जलाना है। कपूर जला करके 2 लौंग उस पर रख दीजिए और उसके बाद हाथ जोड़ करके जो भी घर के पूजा स्थान में विराजित देवी देवता हैं उनसे पूर्ण भाव से, सच्चे मनोयोग से, सच्ची श्रद्धा वनत, सच्चा भाव, सच्ची समर्पणता आपके अंदर होनी चाहिए। जो भी मंदिर में विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें, विशेषतः श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना कर लें और उसके बाद 21 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। यदि माता पिता अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो इस मंत्र को 21 बार बोलेंगे, मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ध्यान रखें, माता पिता अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो बोलेंगे मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, और यदि अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो माता पिता बोलेंगे मम पुत्री
विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा 21 बार बोलना है। 21 बार का तो नियम है ही, यदि 108 बार कर देते हैं तो सर्वोत्तम है। और लड़का लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो उनको बोलना है मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। 21 बार तो बोलना कंपलसरी है, 108 बार कर देते हैं तो सर्वोत्तम है। ध्यान रखें यह कार्य आपको मध्याह्न काल में करना है, 12:04 से लेकर के और 12:54 के बीच। ध्यान रखें नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, इस समय पर भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र का विशेष प्रभाव होता है, भूमंडल पर सकारात्मक शक्तियों का विशेष प्रभाव होता है। ऐसे में कोई भी प्रयोग आप करते हैं सच्ची समर्पणता से, भाव से, तो बहुत जल्दी अपना परिणाम दे देता है। तो मैं यही कहूंगा, इस उपाय को 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक इसी विधि से, इसी नियम से, पूर्ण भाव श्रद्धा से प्रार्थना करते हुए करें। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखें, तामसिक चीजें जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों का नवरात्रि के समय बिल्कुल स्पर्श भी ना करें। भक्षण करना तो बहुत दूर की बात है। झूठ बोलने से बचें, क्रोध करने से बचें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और संपूर्ण दिन ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करें। और अपने से जो भी सेवा हो सकती है, साधु संत महात्माओं की, गौ माताओं की, ऐसे पुण्य परक कार्य आप ज्यादा से ज्यादा करिए। मुझे पूरी उम्मीद है अपने इष्ट देव भगवान के चरणों में, और मैं प्रार्थना भी करूंगा कि चैत्र नवरात्रि के जो 9 दिन है, 9 अप्रैल से लेकर और 17 अप्रैल के मध्य, जो भी इस उपाय को पूर्ण भाव श्रद्धा समर्पणता से करे, हे इष्ट देव भगवान, उसका शीघ्र मनोरथ पूर्ण हो जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर देना। तो प्रिय दर्शकों, एक विशेष निवेदन है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि आने ही वाले हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सके। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।